पाएगा कोई भी चेहरा आईना, बसे आईना, बसे आईना। पैसे की नौकरी ना करूं ये तुम्हारी ख्वाहिश थी। ये आराम से जिंदगी गुजारने का सवाल तो गुजार ली मैंने आराम से। तो फिर दिखाओ ना अपनी मर्दानगी, मत इस्तेमाल करो मेरा पैसा। जाओ अपना कोई काम करो। सबसे अच्छा काम तो ये होगा कि मैं तुम्हें इस वक्त उठाकर फ्लैट से बाहर जाकर भेज दूं। तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। सुरैया प्लीज शक की गिरफ्त से बाहर आ जाओ प्लीज। तो मुझे शक था, मैं गुजारा कर ही रही थी, लेकिन जब से मुझे यकीन हुआ कि तुम किसी दूसरी औरत के चक्कर में हो, तो मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नामुमकिन है। सुरैया सुरैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जिस लड़की के साथ मुझे देखा था वो महज एक इत्तेफाक था। वो तो बस 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 हो गया ताहिर साहब। फिर कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। हटा जो तुम मेरे पीछे ना हो रहे। सुरैया मेरी बात तो सुनो। होम स्वीट होम। एक साल में तुमने नाको चने चलवा। औरत के लिए शादी के बाद शौहर का घर ही सब कुछ होता है। कसम ले ले, मैं जब से आपसे रूठ कर गई थी ना, मैंने एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा। बस सरकार, अब एक साल की सजा बहुत है। अब चाहे हाथ जुड़वा लो, कान पकड़वा लो, मगर प्लीज अब रूठ कर मत जाना। तो फिर आप भी वो हरकतें दोबारा न कीजिएगा। हाँ, फिर वही शक। सच कहते हैं कि अगर कुत्ते की दुम को एक नलकी में 12 साल तक रखो ना, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। पूरी कोशिश कर रही है कि तुझे तलाक मिल जाए, और जब तुझे तलाक हो जाएगी तो कौन कहेगा कि तू शादीशुदा थी। इतनी सी बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही। बस अल्लाह अल्लाह खैर। और अगर मुझे मेरे शौहर ने तलाक ना दी तो? अरे कैसे तलाक नहीं देगी वो? तू किसी बात की फिक्र न कर। बस जरा ये जो अपनी जबान है ना, इसे जरा ताल्लुक से लगा के रख। जी हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा। बहुत बड़ा जागीरदार है वो। हाँ। अच्छा, जो समझ में आ रहा है कीजिए, मुझे नहीं पता। अल्लाह मियां, इस लड़की को अकल कब आएगी? जी, मकतूला सुरैया ताहिर 1 साल पहले किस बात पे रूठ गई थी आपसे? कोई खास बात नहीं, वही जो छोटी छोटी बातों पर घरेलू झगड़े होते हैं बस। क्या ये दुरुस्त है कि अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने अपनी सारी जायदाद की बात मैंने आपके नाम की? मगर क्यों? आपकी शादी को
लफ्जों में टू द पॉइंट करिए। मेरा मतलब था कि 1 साल मुझसे दूर रहकर हम दोनों में मोहब्बत बढ़ गई। आप लाहौर किस सिलसिले में गए? वो एक्चुअली उसकी जायदाद जो है वो सारी की सारी लाहौर में है। तो मैं वकील के पास पावर ऑफ अटर्नी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है कि हालात और वाकयात मेरे खिलाफ चाल बुन गए हैं, लेकिन खुदा मैंने सुरैया कत्ल नहीं किया है। बाज़ दफा कच्चा फल खा लेने से मुंह में करवाहट तो रहती है, मगर वो फल भी बहुत अरसे तक हजम नहीं होता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी अच्छी बीवी को मैं कैसे कत्ल कर सकता हूँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज या कल में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे आपका मुजरिम होना साबित होता क्या मतलब? कैसे सकता? है। ये तो हम आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन खुद को जेर हिरासत समझते हुए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी तफ्तीश में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ मैं मुजरिम नहीं हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आप सारे घर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका बेडरूम यानी जाए वारदात हमने सील किया हुआ है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर। लेकिन मेरे कपड़े, दीगर सामान वगैरह, वो हम आपको पुलिस कस्टडी के साथ निकलवा देंगे। ओके, थैंक यू। ये कौन? सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहीं पे काम करती हो? जी जी, मुझे तुमसे कुछ मालूमात करनी है। बिस्मिल्लाह जी, अंदर आए। बस बस यही ठीक है। बस मुझे पूछना ये है कि ताहिर साहब कैसे आदमी? मुझे तो 2 ही महीने हुए हैं काम करते हुए, भला ऐसे में मैं क्या बता सकती? किसी आदमी की फितरत का तो 2 दिन में ही पता चल जाता है। ये ताहिर साहब अच्छे हैं या? और तो कुछ नहीं, बस बीबी सुरैया के आने से पहले वो 18-20 साल की लड़की को यहाँ आते जाते देखा था। इस लड़की का अता पता, कोई हुलिया बता सकती है तुम? अता पता तो मालूम नहीं है। बाकी रही बात हुलिये की, वो तो बुढ़ापे का दिमाग है, कहाँ याद रहता है। अच्छा, ये हाथ पाँव कहाँ कहाँ जाते थे, और ये ताहिर साहब करते क्या है? मुझे जितना पता था बीबी मैंने बता दिया। हाँ, अब मैं बुढ़िया को ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने कहा कि तुम एक इंसान झूठे और सेल्फिश इंसान हो। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती ताहिर, बस तुम जैसे इंसान होते ही इस काबिल है कि उन्हें धुतकार दिया जाए। मैंने कहा ना, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग नाउ। बस जो फैसला मेरी अम्मी ने किया वो बिल्कुल ठीक है। आई वांट डाइवोर्स, इज दैट क्लियर? मेरे घर आके मिलने की क्या जरूरत है अब? और वैसे भी मैं अब तुम्हें घर पे नहीं मिलूंगी। आई एम गोइंग समवेयर, और वैसे भी अगर मैं घर पे होती भी तो तुमसे नहीं मिलती। शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। भाई लगता है रहना कि हमारी बेटी की समझ में बात आ गई है। आखिर बेटी किसकी है? आप लोग जैसा कह रहे हैं मैं कर तो रही हूँ, पर मैं इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि आप लोग मेरे शौहर से मेरी तलाक करा के एक अनपढ़ इंसान से मेरी शादी करा रहे हैं। अरे तुम तो पागल हो। हम तुम्हारी खाली हाथों से तलाक दिलाकर भरी जेबों से शादी करवा रहे। हाय हाय बेबी, तुम एक अनपढ़ से शादी को अपने दिल पे मत लो। हैं? अरे शादी तो हो जाने दो, कोई पगला शगला एक आधा हाथ आ जाएगा तो फिर तलाक ले लेंगे। और क्या? हाँ। काफी देर हो गई, अभी तक यासीन नहीं आया। आता ही होगा। वैसे मैडम, आपने भी ताहिर मिर्जा को इतनी छूट दे दी है, जाए वारदात पर कमीज और छुरा तो मिला ही था। कभी कभार बारीक बीनी से जायजा लेने पे वारदात का वो नक्शा बेमानी हो जाता है जो जाहिरी तौर पे सामने आता है। तो क्या इस वारदात में भी? देखो, अगर ताहिर मिर्जा अपनी बीवी को कत्ल करता तो वो आला कत्ल अपनी ही कमीज में छुपा के इतने आराम से सामने न रख देता। वाकई हमें जरा सी देर में सबूत मिल गया। मगर ये भी हो सकता है कि ताहिर मिर्जा ने ये कत्ल किसी से करवाया हो। नहीं मैडम, अगर उसने किसी से कत्ल करवाया होता तो उसकी शर्ट ना होती।
आप फौरन ताहिर मिर्जा को गिरफ्तार करके लाइए और दूसरा काम ये कीजिए कि पता करें इस एड्रेस पे कौन रहता है। यस मैडम। देखिए मैं सच कह रहा हूं, मैं बेगुनाह हूं, फिर आप लोग पता नहीं क्यों मेरे मेरे खिलाफ। हर मुजरिम यही कहता है, चलो हमारे साथ, वरना हथकड़ी लगा कर ले जाएंगे। देखिए डॉक्टर, मैंने कत्ल नहीं किया है। क्या सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? वो तो तुम्हें थाने चलकर ही पता चलेगा। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मुझे अपने वकील को फोन करने की इजाजत नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा। ले जाओ इसे गन पॉइंट पे।